गुजरात के वडोदरा शहर में बीती रात एक बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई। दरअसल छाणी कैनाल रोड पर वसंतारा नामक एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, जहां कुछ निर्माण हो रहा है और बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है। वसंत तारा से ही बिल्कुल सटे हुए सत्व प्राइम के फ्लैट से, जिसमें 8 टावर है और करीबन 200 परिवार रहते हैं। बीती रात अचानक जब सत्व प्राइम की कंपाउंड वॉल धराशायी हो गई, तब अफरा तफरी का माहौल हो गया और 200 लोगों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा। मेरे पीछे सत्व प्राइम भी है और साथ ही वसंत तारा कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वो भी है। आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा खोदकर यहाँ फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। और वसंत तारा का ये जो कंस्ट्रक्शन पिछले कई वक्त से चल रहा है, उसी की वजह से सत्व प्राइम के लोग परेशानी में है। उन्हें कई बार भूकंप जैसे झटके भी अपने घरों में महसूस हो रहे हैं, जिसके चलते इस कंस्ट्रक्शन साइट के निर्माण पर कई तरह के सवाल उठे हैं। लेकिन सत्व प्राइम से बिल्कुल सटे हुए ये निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते कॉलोनी की कंपाउंड वॉल धराशायी हुई है, जिससे यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। देखिए, ये सत्व प्राइम के फ्लैट्स हैं और उसी से सटी हुई कंपाउंड वॉल बनाई गई है, जो मिट्टी धंस जाने से कल धराशायी हुई। उसके बावजूद यहाँ से मिट्टी निकालने का काम जो है लगातार जारी है और धसी हुई मिट्टी के साथ पूरी कंस्ट्रक्शन साइट आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बाल बाल बचा हुआ नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी काम नहीं रोके जाने से अब कॉरपोरेशन के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और मामले पर ठोस कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की नगर सेवक और स्थानीय नेता अमी रावत ने भी वडोदरा की मेयर को और म्युनिसिपल कमिश्नर को इस मामले पत्र भी लिखा है और इस तरह का जो भी निर्माण हो रहा है उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। मैम, कल वडोदरा में एक बड़ी घटना घटते घटते रह गई और बहुत सारी लोगों की जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली कल बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आजू बाजू हाई राइज बिल्डिंग है, उसकी बाउंड्री तक खुदाई हो गई है। देयर आर रूल्स टू बी फॉलोड, जो रूल्स फॉलो नहीं हुए वो क्लियरली दिख रहा है। पूरी दुर्घटना जो घटना हुई है उस पर इंक्वायरी सेटअप हो, लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस कमेटी में हो और इंक्वायरी हो, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए सब पे एफआईआर होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ऑलमोस्ट 120 फैमिलीज विस्थापित हुए हैं। 4 टावर में सेफरन ब्लिस के 2 टावर और सत्व प्राइम के 2 टावर्स, उनके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स, क्योंकि कॉरपोरेशन की बेदरकारी बोलिए या कॉरपोरेशन ने प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं किया है और उन्होंने परमिशंस दी है, तब क्या हुआ है तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। बट कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए जाए, क्योंकि ये लोग अभी राइट नाउ तो बेघर है। बिल्डिंग की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट की जाए, अगर रहने लायक है तो फाइन, कॉरपोरेशन इन्हें एनओसी दे, और अगर कॉरपोरेशन एनओसी नहीं दे सकता है, इसकी रिपेयर्स की ज़रूरत है, तो एट कॉस्ट ऑफ डेवलपर रिपेयर करवा के उन्हें एनओसी ना मिले तब तक उन्हें रेंट या ऑल्टरनेटिव रहने की अरेंजमेंट करे जो करवाई जाए, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर ना पड़े। मैम, बेसिकली आप सिविल इंजीनियर भी हैं, आपने यहाँ देखा भी है, समझा भी है, क्या कभी नजर आई है? बेसिकली खुदाई जब भी होती है तो वो 30 डिग्री के एंगल्स पे होती है, सो दैट वो जमीन वहाँ स्टेबल रहे। पर यहाँ आप देख रहे हो सीधा वर्टिकल कट है और डायफ्राम वॉल की गई थी, वो भी टूट गई है। तो वो डायफ्राम वॉल में भी डिज़ाइन में क्या क्षति रह गई है या सिर्फ दिखावे के लिए कि आई डोंट नो, इसका तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि डिज़ाइंस भी हमने देखी नहीं है अभी तक, तो इंक्वायरी सेटअप होने पे पता चलेगा। पर विजिबली दिख रहा है कि आज एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स के बाउंड्री तक खुदाई की गई है और स्ट्रेट वर्टिकल कट किया गया है, जो कभी भी खुदाई में वर्टिकल कट्स नहीं किए जाते। मैम, आखिरी सवाल, वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बिना सोचे समझे इस तरह की कंस्ट्रक्शन के अनुमति दी जा रही है, आगे चलकर ये कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? ये भी देखने की बात है कि आजू बाजू इतने हाई राइज बिल्डिंग है, तो यहाँ डबल बेसमेंट की खुदाई की परमिशन दे सकते हैं या नहीं, इसका सॉइल स्ट्रेटा क्या है, ये सब इंक्वायरी करके डिज़ाइन करवाना चाहिए। अभी
इस मामले में टेक्निकली एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करके डिज़ाइन जो भी डिज़ाइंस में खामियां है तो कॉरपोरेशन ने परमिशन कैसे दी है, सब सवाल इंक्वायरी सेटअप होने के बाद ही पता चलेंगे। बट दिख रहा है कि विजिबली इसमें कुछ गलत हुआ है और जब तक पूरी इंक्वायरी कंप्लीट ना हो ये साइट को बंद करने की हमने डिमांड की है। अधिकारी मौके पर आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई है? राइट नाउ तो कल म्यूनसिपल कमिश्नर से बात की थी। इमीडिएट नीड तो इन लोग को रात को खाना और रिहैबिलिटेशन का था, क्योंकि 9 बजे अचानक सबको घर खाली करने पड़े। पर अनफॉर्चुनेटली मैं रात को 12:15 तक तो यहाँ थी, तब तक ना खाना आया था ना कोई बंदोबस्त हुआ था। परिमल पटनी करके जो TDO है, असिस्टेंट TDO है, उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। वो भी आई थिंक अराउंड 12 o'clock इस साइट पे आए थे, डेवलपर के साइट पे। उसके बाद उन्होंने कोई अरेंजमेंट किया नहीं वो तो पता नहीं है। पर राइट नाउ 120 फैमिलीज आर वेटिंग कि अभी तक उनको कोई एश्योरेंस नहीं मिला कि क्या किया जाए। जब तक आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड ना हो तब तक ये साइट को बंद किया जाए। जब सेफ स्टेज पे लाने की बात अलग है, पर उसके बाद आगे कोई कार्यवाही ना होने दी जाए, ये भी हमारी डिमांड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया VNM से बातचीत के लिए। और ये एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है जहां इतने सारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है और अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि इमारत के कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं रुकवाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। बीती रात वडोदरा के छाणी इलाके में जो दुर्घटना हुई है, वसंतारा इंफ्रा यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट का इमारत का निर्माण कर रही है। क्या लापरवाही हुई है, किस तरह की घटना घटी है, वसंतारा इंफ्रा की ओर से सुपरवाइजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जो दुर्घटना हुई है कैसे घटी है, कल बीती रात क्या हुआ था और क्या लापरवाही आपकी ओर से बरती? लापरवाही तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी 14 मीटर डीप का हमने ऑलरेडी डायाफ्राम वॉल किया हुआ था, जो स्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए था और इंटरनल जो एडजॉइनिंग टावर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। तो लापरवाही उसको नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, एक हमारा काफ़ी सारा काम वो जगह पे ख़त्म हो चुका था। अभी जो गिरने की जो ये कंडीशन है कि ये क्यों हुआ, तो आप अभी साइड पे जाकर देख सकते हो प्रैक्टिकली कि वो जो कंपाउंड वॉल थी उसके नीचे फाउंडेशन ही नहीं किया गया था। दूसरा, जहाँ पे अभी टेमिक्स हुआ है वहाँ पे रेनफोर्समेंट भी अभी उन्होंने डाला नहीं था, जब भी जिन्होंने भी बनाया होगा। तीसरा, आप जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे बैक फिलिंग के लिए नाम पे एकदम लूज सॉइल करके रखो, जिसमें कॉन्सोलिडेट वॉल्यूम नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से वो पूरा नीचे, और प्लस एक ड्रेनेज चैम्बर है वहाँ पे आप देखोगे तो वो ड्रेनेज चैम्बर से ड्रेनेज लीक होकर पूरा जो एरिया था वो सॉइल पूरा वेट हो चुका था। तो सॉइल वेट होने के कारण पूरे का पूरा वॉल नीचे से खुल गया और स्ट्रेट अवे हमारी वॉल के ऊपर आया, तो उसके लोड से हमारा वॉल गिर गया। आपने जब ये बिल्कुल सटे हुए इमारत का निर्माण करने की शुरुआत की तो आपको ये चेक किया था कि यहाँ किस तरीके का है, ये दीवार कभी भी गिर सकती है क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है? यही हमने हमारा दूसरा वॉल जो 14 मीटर डीप है वो किया, वो दीवार को बचाने के लिए ही किया था हमने। एक्चुअली हम दोनों साइड पे वॉल किया, वो देखो वो साइड पे हमारा कुछ भी डैमेजेस नहीं है क्योंकि वहाँ पर फाउंडेशन क्लियर है। ये साइड पे अभी हमको गिरने के बाद पता चला कि यहाँ पे फाउंडेशन ही नहीं है वो वॉल के नीचे। तो हमने जो डायाफ्राम बनाया वो बिल्डिंग को बचाने के लिए डेवलपर ने डे 1 से उसका खर्चा किया था, करीबन 1 ईयर प्लस उन्होंने यहाँ पे एक्सपेंस किया हुआ है ये वॉल को बनाने के लिए। तो वॉल का बनाने का मेन कंसर्न था कि यहाँ पे आदमी सेफली काम कर पाए और एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हो और कहीं कहीं पे अनसेफ कंडीशन नहीं जनरेट हो। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर टेकिंग सच प्रिकॉशन द थिंग्स हैपेंस, बट वी आर एश्योरिंग कि whatever remedial action they will need from us, we are ready to do this. We already start the backfilling yesterday and our pump is on the way. We are going to start concreting here with the spacing. Our structure consulting also here, and accordingly we are moving on. If then after customer feels anything or owner feels any insecurity, we'll go for the testing. We'll give them a proper justification, proper assurance that in future this building will be safe and no issue in that. सर, कंपाउंड वॉल के नीचे जो वर्टिकल कटिंग हुई है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका क्या मानना है? कंपाउंड वॉल ये तो पूरा डिजाइन ही है। आप कहीं पे भी जाओ, अहमदाबाद में जाओ या मेट्रोस में आप जाके आओ या हैदराबाद कहीं पे भी जाओ, ये डायाफ्राम वॉल का टेक्नोलॉजी नोन है। ऑल पीपल आर फॉलोइंग दिस टेक्नोलॉजी। इवन जो 4-5 माला का बिल्डिंग कर रहे हैं, 4-5 माला बेसमेंट में जाते हैं, वो लोग भी डायाफ्राम वॉल से ही काम करते हैं। इवन गल्फ में भी ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। क्या आप VMC के से जो नक्शा पास करवाया है, क्या बिल्कुल नक्शे के मुताबिक निर्माण कर रहे हैं? हाँ, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया ना, हमको नक्शे के मुताबिक ही कर रहे हैं।
चलिए पंकज, नियमों के हिसाब से काम किया है, लेकिन अगर नियमों के हिसाब से काम हुआ है तो इस तरीके की दुर्घटना कैसे घटी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और दुर्घटना घटी वो तो ठीक है, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, कई लोग इन दिनों मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बुजुर्ग बीमार भी है, ऐसे में यहाँ बसने वाले लोगों का अब क्या, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो सवाल उठ रहे हैं उसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड के साथ साथ टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ जांच कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह की गलती यहाँ हुई है जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। अगर ज़मीन थोड़ी सी और धंसती तो पत्ते के महल के माफक पूरी की पूरी इमारत जो है वो भी धराशायी हो सकती थी। ऐसे में यहाँ जांच होनी ज़रूरी है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से शैलेश प्रजापति हमारे साथ, किस तरह की जांच यहाँ हुई है और क्या गलती सामने आई है? મેડમ અહીંયા પ્રાઇમા ફેસી બેઝિક આની જે સ્ટ્રક્ચર સેફ્ટી છે એને સેન્ટરિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને એ કામગીરી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી પર લઈ રહ્યા છે અને ત્યારબાદ જે છે બાંધકામની એની તપાસ ચાલુમાં છે. સર, જે રજા ચિઠ્ઠી આપવામાં આવી એમાં કંઈ વાંધો સામે આવ્યો છે? ના એવું તો નથી, એની તપાસ ચાલુ છે રજા ચિઠ્ઠીની. મીનવાઇલ પહેલાં કે આને સ્ટ્રક્ચર સેફ્ટી સેફ સ્ટેજ પર લાવવું જરૂરી છે, એટલે સેફ સ્ટેજની કામગીરી મતલબ ચાલુમાં છે. એમના સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરની સલાહ મુજબ કામગીરી ચાલુ રહી છે. સર, તમે ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી છો, એક બિલ્ડિંગથી બિલકુલ અડીને, કમ્પાઉન્ડ વોલથી બિલકુલ અડીને વર્ટિકલ આવી રીતે નિર્માણ થઈ શકે છે, આની પરમિશન શું આ નકશા વાઇઝ થયું છે કે નકશામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો? એ જ એની માટે જ પ્રાથમિક તપાસ ચાલુમાં છે. બીજી વસ્તુ કે ડાયફ્રામ વોલ બનાવી હતી પણ એ કંઈક પડી ગઈ છે. હવે શેના લીધે પડી છે, કદાચ સીપેજ હોય કે અર્થ લોડને લીધે, એટલે એ તપાસ કરીને આગળ જે કંઈ કાર્યવાહી કરવા પાત્ર હશે એ નિયમ પ્રમાણે કરવામાં આવશે. મેડમ, કેટલા વખત પહેલા રજા ચિઠ્ઠી લેવામાં આવી છે? એ જ તપાસ ચાલુ છે, એટલે એની તપાસ કાર્યવાહી ચાલુમાં છે. મેડમ આવે એટલે छाणी के सत्व प्राइम फ्लैट्स में कल जो दुर्घटना घटी उसके बाद यहाँ के लोगों में डर का माहौल है। सत्व प्राइम की प्रेसिडेंट निविशा दगत हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि यहाँ लोगों की जान पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है और जो लोग पीड़ित हैं, जो कल विस्थापित किए गए हैं, उन्हें आखिरकार कैसे सेटल किया गया है और उनकी क्या मांगे हैं। सत्व प्राइम फ्लैट्स में ये जो निर्माण हो रहा है काफी वक्त से हो रहा है, क्या इस पर पहले सवाल उठाया गया था? 5 મહિનાથી અમે લોકો સવાલ કરતા હતા. બિલ્ડર્સને જે અહીંયા જવાબદાર આવતા હતા એમને બી કીધેલું હતું કે ભાઈ તમે જે બી કામ કરો છો, અવાજ આવે છે તો તમે અમારું ધ્યાન રાખજો, કારણ કે અમારે કદાચ નુકસાનની વધારે થશે તો કે બિલ્ડરે કાયમ જ એવું કે ત્યાં જે કામ કરતા હતા એ જવાબદાર વ્યક્તિઓ એવું કહેતા તમે ચિંતા ના કરતા, અમે બધું શાંતિથી વ્યવસ્થિત જ કરીશું, તમને કોઈ જ નુકસાન થશે નહીં. ગઈકાલે રાતે 8:51 આ બનાવ બન્યો છે. આ તો રવિવાર હતો અને મેચ હતી ઇન્ડિયા ન્યુઝીલેન્ડની અને બહુ મહત્વની મેચ હતી કે ઇન્ડિયા જીતી, લોકો શાંતિથી મેચ જોતા હતા, ઘરમાં જમવાનું બનાવતા હતા અને એટલામાં તરત હજી એક ભાઈ તો ત્યાં તમે ચાલતા તો તમે સીસીટીવી ફૂટેજ જોશો અમારા તો ત્યાંથી જોવો છો કે પાછળ દિવાલ ધસી ગઈ છે અને હું બહાર હતી તરત જ આવી મેં જોયું, મને એક મારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવનો ફોન આવ્યો તો મેં તો ના કંઈ નહીં હું આવી રહી છું અને હું આવીને અહીંયા હજી આવું જ છું ને, આખી વોલ જ પાછળની પડી ગઈ. હવે અમારા ઈ અને જી ટાવરમાં લગભગ અમારે 108 ટાવર છે અને એક ટાવરમાં 20 એટલે 40 જણાને અમે લોકોએ કાલે અહીંયાથી બીજે સ્થળાંતર કરાયું છે. કોઈ જાનહાની થઈ નથી, પોલીસ પ્રોટેક્શન મળ્યું, ફાયરને બોલાયા છે અને એ લોકો સ્થાનિક કોર્પોરેટર વાઘેલા મેડમ, પુષ્પાબેન વાઘેલા મેડમ, અમીબેન રાવત બી અહીંયા આવ્યા હતા અને અમે લોકો રાતે અમે સ્થાનિકો પણ અમે લોકો ગયા હતા, પોલીસને એફઆઈઆર કરવા માટે ગયા હતા અને ત્યાં અમને આવી રીતના એફઆઈઆર બી કરાવી છે. હમણાં અમે વીએમસીમાં બી જવાના છે. પણ મારું એવું કહેવું છે મીડિયાથી બધાને પબ્લિક, આજે અમે તો સામાન્ય નાગરિક છે, બરાબર, મધ્યમ વર્ગના નાગરિક છે, નોકરી, આજે અમારા ભાઈઓ જે બધા છે તે બધા રજા પાડી છે સોસાયટીના, આજે પ્રાઇવેટ જોબ કરતા હોય બધા અને જોબ પર તો તમને ખબર જ છે કે જોબ પર એક દિવસ ન જાય તો બી, અને માર્ચ એન્ડિંગ ચાલી રહ્યો છે, છોકરાઓની એક્ઝામ બી છે અને એ વખતે પહેરેલા લુગડે કહેવાય ને કે બધાને બહાર કાઢવા પડ્યા. આજે 10મા બારમાની એક છોકરાને રિસીવ લેવા જવાની હતી તો પણ
એટલું રિસ્કી હતું પણ હવે શું કરી શકાય બરાબર. તો એટલું ભયજનક વાતાવરણ હતું, ચીચિયારો હતી, બૂમાબૂમ હતી, છોકરાઓને જમવાનાનું ઠેકાણું નહીં. જમવાનું તો ભંગાયું 100%, પણ અત્યારે બી અમે કોઈ ખાધું પણ નથી કાલથી. તો અમારું એવું કેવું છે કે આના પર આગળ અમારે તો એક જ કે અમે જે હેરાન થયા છે, જે બિલ્ડર દ્વારા જે બી કામ કર્યું છે, તો એના માટે અમને પૂરેપૂરું અમને જે અમારું જેવું છે એવું જ અમને તો જોઈએ. નહીં તો ત્યાં સુધી અમે કામગીરી અમે વિચારે કે બંધ થવી જોઈએ. બિલ્ડિંગનું નિર્માણ કરી કોણ રહ્યું છે? નિર્માણ કરી રહ્યું છે વસંતારા ઇન્ફાકોમ જેવું છે, અને એમાં કોઈ ધર્મેશભાઈ છે અને જયેશભાઈ કરીને છે. ઓલરેડી અમે તો અમને કંઈ કોણ શું કરે છે, કયા બિલ્ડર છે, જ્યારે આવું થાય ત્યારે જ આપણને ખબર. બાજુમાં કંઈક ઘર બનાવતું હોય જ્યાં સુધી આપણે એને કહેતા હોઈએ, એક વસ્તુ છે પડોશીમાં રહેતા હોય તો એકબીજાને પડોશી મદદ કરવી જોઈએ ને. એટલે આ થયું ત્યારે પહેલાં બી કહેતા હતા, આ થયું એટલે અમે હવે જાગી ગયા છે ને હવે આમાં સખત વિરોધ કરીશું, અને આની અંદર નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે કામ તો કોઈ સમજોતા કરવામાં આવશે નહીં. કોર્પોરેશન પાસે નકશો માંગ્યો છે, નકશા મુતાબિક કામ થયું? હા, બધું નકશા અમે એ જ માટે કોર્પોરેશન બી રજૂઆત કરી છે, ટાઉન પ્લાનિંગ વાળાને બી બોલાયા છે, અને અમે જ્યાં જ્યાં રજૂઆત કરવી પડશે ત્યાં બધે જ કરીશું. ચલો છેલ્લો સવાલ, શું માંગણી છે કોર્પોરેશન પાસે? કોર્પોરેશન પાસે બી આવી રજા ચિઠ્ઠી આપી હોય તો બી ખોટી છે, અને એમને આજુબાજુ બી જોવું જોઈએ. 14 માળની બિલ્ડિંગ એમને કેવી રીતે અહીંયા પાસ ઓન કરી છે એ બી એક સવાલ આવે છે. અહીંયા 14 માળ છે, બાજુમાં તમે જો અમે સત્વ પ્રાઇમ અમે નીચે બાજુમાં જોશો તો 10 માળની બિલ્ડિંગ છે, અહીંયા 14 માળની બિલ્ડિંગ બને છે, બરાબર. અને એમને શું આવું જો ધારો કે કદાચ એમને કર્યું હોય તો એમને સામાન્ય નાગરિક છે. હવે તમે બી પબ્લિક માટે જ કામ, પબ્લિકને રહેઠાણ આપવાના હતા, તો શું તમે આવું રહેઠાણ આપશો? हमारी पोतानी सिक्योरिटी शू। सत्व प्राइम की प्रेसिडेंट निमिषा धागत हमारे साथ ही जो कह रही हैं कि ये जो निर्माण हो रहा है उससे यहाँ की जान के लोगों को तो खतरा है, जो बन रही है 14 माले की बिल्डिंग वहाँ के लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में अनुमति चिट्ठी टीडीओ डिपार्टमेंट के शैलेश प्रजापति जो डिप्टी ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। जब अनुमति चिट्ठी दी जाती है तब क्या अधिकारी मौके पर आकर जांच नहीं करते हैं? अगर बिना जांच किए टीडीओ डिपार्टमेंट की ओर से ये अनुमति चिट्ठी दी गई है तो यहाँ पूरा सवाल जो है जो शक का दायरा है वो टीडीओ डिपार्टमेंट की ओर घूम जाता है कि आखिरकार टीडीओ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो बिल्डरों के साथ मिली भगत कर इस तरह वडोदरा शहर के जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सत्व प्राइम फ्लैट जहां बहुत सारे टावर है और बिल्कुल इस इमारत से सटे हुए दूसरी इमारत के निर्माण की इजाजत वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दे दी गई है। पिछले कई दिनों से निर्माण जारी है और कल एक बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई। कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऋत्विज भाई, बहुत सारे टावर, बहुत सारे लोग रहते हैं, लोगों की जान पर खतरा, और देखिए दीवार किस तरह से टूटी हुई है और बिल्कुल इमारत से सटे हुए एक दूसरी 14 माले की बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वडोदरा कॉरपोरेशन वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शासन से कॉरपोरेशन पूरा बदनाम हो चुका है। आप सब जानते हैं 30 साल से यहाँ पे सरकार बीजेपी की है, बोर्ड में बीजेपी, एमएलए बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी के। लेकिन कॉरपोरेशन में जो उसकी हैंडबुक है, जो जीडीसीआर के रूल्स है, वो रूल्स और रेगुलेशन का कैसे ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो यही है कि जो जीडीसीआर के रूल्स होते हैं कि कुछ डिस्टेंस रखना पड़ता है। अगर कोई बिल्डिंग आप नई बना रहे हो, ये ऑलरेडी 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे 40 मकान है, उनके सब परिवारजन रात से यहाँ पे, मुझे जब मालूम पड़ा यहाँ पे आए तो सब लोग रात से इधर बाहर खड़े। उनके बिल्डिंग में नीचे पूरा जो बेस है उसमें बड़ी बड़ी यहाँ पे देख रहे हैं आप के जो तिराड़ दिख रही है, वो बाजू का जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी उनके लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तिराड़ पड़ गई है। तो फिर भी ये लोगों ने काम अभी चालू रखा है कि क्या कर रहे हैं वही मालूम नहीं पड़ रहा है। यानी कोई मानवता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। वडोदरा शहर के म्यूनसिपल कमिश्नर को पूछना चाहता हूँ, वडोदरा शहर को देखिए, पुलिस को आगे करके आप जनता की आवाज़ नहीं दबा सकते। पुलिस यहाँ पे बैठ गई है, क्यों? कि जनता कुछ करे नहीं। लेकिन ये जिम्मेदारी जो कॉरपोरेशन की है, तो जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है कॉरपोरेशन का, वो क्या कर रहा है? एक्चुअली तो यहाँ पे इन सबको खड़ा रहना चाहिए, ये काम बंद कराना चाहिए। ये सब टैक्स पेयर्स लोग हैं, ये वडोदरा कॉरपोरेशन में टैक्स भरते हैं, तो बेसिक फैसिलिटी मिलती है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज आपने जो इसके नज़दीक मैं देख रहा हूँ पूरी जगह कि वहाँ से आप देखिए जो बेस है, बेस कोई भी बिल्डिंग का बेस अगर हट जाए
तो बिल्डिंग का यानी इस सबका जो होता है ना कि सबकी जान को खतरा है, ऐसा बोल सकते हैं। रहने कौन जाएगा, सब डरते हैं। मैंने पेपर में भी पढ़ा कि यहाँ पे बच्चों की बोर्ड की एग्जाम थी, उनको भी कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। इनकी अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था हुई नहीं है। अभी मैं आया तब मेरे सामने वो पुलिस वाले बता रहे, उनको पूछ रहे हैं कि बताइए, तो अभी तक जब यानी आप मेरे आने का इंतजार कर रहे थे कि अभी मेरे सामने पूछ रहे थे कि वैकल्पिक व्यवस्था आपकी हुई कि नहीं हुई। तो ये कॉरपोरेशन की बहुत बड़ी ये जो भ्रष्टाचार, वहाँ का जो TDO जो डिपार्टमेंट है, टाउन प्लान डिपार्टमेंट, उसमें कितने भ्रष्टाचार होते हैं। वडोदरा में मकान इन्होंने बड़े बड़े परवानगी दे दी, रजा चिट्ठी दे दी, किसने दी, और जिसने दी जिसकी सिग्नेचर है उसके खिलाफ भी केस होना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी जो निकाली है उसकी वजह से यहाँ से ये इसका जो बेस है वो कमज़ोर हुआ है और पूरा ये पोर्शन है वो तो खाली हो चुका है। तो ये बहुत ही गंभीर और सीरियस इश्यू है। इसको वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर को हम बात करेंगे, कलेक्टर को भी बात करेंगे, और इसको कैसे भी ये काम तो इमरजेंसी में बंद होना चाहिए, जो अभी भी चालू है ये काम इमीडिएट बंद होना चाहिए। जो भी बिल्डर है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसको जिसने रजा चिट्ठी दी उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए इसमें, क्योंकि सबकी आज देखिए कि मानवता नाम का कुछ होता है कि नहीं, इनको कुछ पड़ी ही नहीं है। आज ये सब परेशान है, चिंता में है, सब नीचे बैठे हैं। तो आज कॉरपोरेशन गवर्नमेंट, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ के विधानसभा के MLA कहाँ हैं, वडोदरा के सांसद कहाँ हैं? वैसे तो आप हर जगह पहुँच जाते हो फोटो खिंचवाने के लिए, आज जब जनता को आपकी ज़रूरत है तो आप लोग कहाँ हैं? वो नहीं आते। हम तो हमारी एक जिम्मेदारी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, हमारे सीनियर काउंसिलर पुष्पाबेन वाघेला को फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि भाई ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला चलो जाके देखते हैं और जो मदद हो सके हम करेंगे, लेकिन इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और म्यूनिसिपल कमिश्नर को अभी जाके मिल रहे हैं और जो भी हो सकता है वो पूरी कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होना चाहिए। मैंने अभी वहाँ पे जो PI खड़े थे उनको बोला कि अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इन्होंने यहाँ पे देखिए, एक तो जब मकान बनाते हैं तो कोई लोन लेके बनाता है, मेहनत के पैसे से बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाना, परिवार चलाना, इतनी महंगाई है, इसमें इतना इन्होंने प्रॉपर्टी इसमें इन्वेस्टमेंट किया, मकान लिया, और आज इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा देखने जाए तो ऐसा ही हो गया ना कि बेकार हो गया। तो ये जो कॉरपोरेशन के GDCR के रूल्स के पालन नहीं हो रहे, टर्म्स और कंडीशन के पालन नहीं हो रहे, इसकी वजह से ये सब घटनाएं होती है। तो जो भी जिम्मेदार बिल्डर है उसके खिलाफ एक्शन हो, ये काम तुरंत बंद होना चाहिए, ये हमारा मांग रहेगा और अभी रिटर्न में लिख के हम कंप्लेंट कर रहे हैं। ऋतुज भाई, TDO डिपार्टमेंट के शैलेश प्रजापति वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। ये जांच क्या जब अनुमति चिट्ठी दी तब नहीं होनी चाहिए थी? अब किस तरह की जांच? वो तो जब निर्माण शुरू हुआ या चिट्ठी दी गई तब वो जांच होनी चाहिए थी। क्या अधिकारी अनुमति चिट्ठी देने के बाद मौके पर नहीं आए? इस तरह का जो निर्माण है, क्या कहेंगे, जांच ही चलती रहती है, उसका कोई रिजल्ट कभी नहीं आता? देखिए, कॉरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार चलता है ये यही है कि जो इंस्पेक्शन होना चाहिए, परमिशन देने से पहले ग्राउंड पे जाके इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो नहीं किया है। इसकी वजह से ये सब हुआ है। और ऐसे तो वडोदरा शहर में बहुत सारे हैं, और वडोदरा शहर तो मैं बताऊं कि भगवान भरोसे चल रहा है। ये कॉरपोरेशन के भ्रष्ट शासन की वजह से आज पूरा वडोदरा खतरे में है। वो तो यहाँ पे इन लोगों ने खड्डा किया और ये सब मालूम पड़ा। ऐसे तो वडोदरा शहर में और भी बहुत सारी जगह है। हमने वडोदरा में देखिए, कॉरपोरेशन ने वडोदरा को पानी में भी नहीं बचाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फ्लड आया। क्या किया कॉरपोरेशन ने? और आज भी क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? वो भूखी कास के नाम पे वहाँ पे दूसरा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट हब बना है, जहाँ पे दबाण है, विश्वामित्री पे जो दबाण है, इलीगल एंक्रोचमेंट है, भूखी कास पे है, वो तो तोड़ नहीं रहे। और आप ऊपर से और 40 करोड़ और 50 करोड़, तो ये खुद के जेब का पैसा थोड़ी है। पब्लिक टैक्स भरती है, ये टैक्स भरते तभी ये इनको उसमें से बजट में ये पैसे मिलते हैं। तो 6000 करोड़ का बजट, 5000 करोड़ का बजट, तो क्या ये बजट तो पब्लिक के पैसों का है। तो लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि इनके खीसे से पैसे दे रहे और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये आपकी बात बहुत सही है। ये जगह पे जब भी कोई बिल्डिंग अगर बनती है, नई बिल्डिंग, तो रजा चिट्ठी देने से पहले वहाँ का इंस्पेक्शन होता है। तो आप वैसे तो आप देखिए, कॉर्पोरेशन बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, लाइन लगती है, उनको रजा चिट्ठी मिलती नहीं है। और जो गलत काम करते हैं, जो बीजेपी के कोई MLA के रिश्तेदार होते हैं, कोई नेता के रिश्तेदार होते हैं, उनको तुरंत विदाउट इंस्पेक्शन उनको परमिशन मिलती है। और अगर ऐसी परमिशन देते हैं तो फिर ऐसी घटनाएं बनती है। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का ही भाग है। और मैं इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर को स्ट्रिक्टली हम रिटर्न में लिख के भी देंगे और इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि यहाँ के वाघोड़िया के जो विधायक है धर्मेंद्र सिंह वाघेला, उनके कोई रिश्तेदार की यहाँ पर पार्टनरशिप है जो
वसंत तारा इंफ्रा में कही जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में भी ये अनुमति चिट्ठी टीडीओ डिपार्टमेंट में दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है।